बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप एक गिवन बैटरी का ईएमएफ किस तरह से फाइंड करते हैं और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का जो बुक गिवन है टेक्स्ट बुक, उसमें ये एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है और ये हमारे पास, और इसके हम स्टार्ट लेते हैं जनाब सर्किट डायग्राम से। सर्किट डायग्राम बुक में थोड़ी गलत बनी हुई है। ये सर्किट डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है आपने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करनी है और वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह पर आप रियोस्टेट इस्तेमाल कर सकते हो और इसके साथ सीरीज़ में जो है एक एमीटर लगेगा, एक ईएमएफ सोर्स बैटरी लगेगी, की लगेगी और ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगेगा। तो ये है जनाब इसकी सर्किट डायग्राम। इसको हम सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने इसे कनेक्शन किए हुए हैं। ये ईएमएफ सोर्स आपको दिखाया है, बैटरी है ये, ठीक है। उसके साथ ये जो है की लगा दी हमने और की के साथ जो है रियोस्टेट आ गया। रियोस्टेट जो है वो सीरीज़ में एमीटर के साथ जोड़ा हुआ है और ये इस तरह से सीरीज़ कंप्लीट हो गई और इसके पैरेलल में ये हमने जनाब वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये है जनाब इसका कनेक्शन। अब हम इसकी ऑब्ज़र्वेशन की तरफ जाते हैं। ऑब्ज़र्वेशन में आपने जो है इसकी की ऑन करनी है और ये जो रियोस्टेट है इसको आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे ले जाना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब देता है ये? जिस वक्त अगर आपने एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला यूज़ कर रहे हैं आप, और नीचे वाला ये जो है वो टर्मिनल जो मैंने इस्तेमाल किया है वो ये नीचे वाला इस तरफ है। तो ये अगर मैं इसको स्लाइड करके इस तरफ ले जाता हूँ तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सारी वायर जो है इसके अंदर इसके रास्ते में आएगी। तो ये सारी वायर इसके रास्ते में आएगी तो इसलिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और आपने इसको शुरू में मैक्सिमम रेजिस्टेंस पर ही रखना है। और अब आपने जैसे ही इसको देखेंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे रखेंगे तो ये जो है आपको जो इसकी ईएमएफ जो इस वक्त दिखा रहा है वोल्टेज इस रियोस्टेट के क्रॉस, वो इस तरह से मैक्सिमम की पर चला जाएगा। तो आपने इसको स्टार्ट लेना है एमीटर के लिहाज से, क्योंकि सेट आप एमीटर के लिहाज से कीजिएगा। करंट जो है वो आपने एक एक डिवीज़न लेके जाना है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है ये पहले तो इसका लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए जनाब। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0 से लेके और ये 0.2 10 डिवीज़न है। अगर आप इसको 0.2 को 10 से डिवाइड कर दें तो 0.02 इसका लीस्ट काउंट है, यानी एक स्मॉल डिवीज़न 0.02 एम्पेयर का है। तो इस लिहाज से आपने इसको स्लाइड करके रियोस्टेट को थोड़ा स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके आपने इस करंट की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है। जब आप इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ से स्लाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर आपने इसको 2 डिवीज़न पे सेट कर लें। मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको 2 डिवीज़न पे सेट कर लिया। तो 2 डिवीज़न सेट करने का मतलब है कि इस वक्त जो इसमें से करंट पास हो रहा है वो 0.02 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 डिवीज़न है, 0.04 एम्पेयर, और वो हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको करंट की वैल्यू 0.04 एम्पेयर और वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो अगर आप इसको देखें तो ये निडल तकरीबन 1.3 पर ये 1.3 और 1.4 के दरमियान में है। 1.3 और 1.4 के दरमियान में नज़र आ रही है ये। तो हम इसको अंदाज़े से 1.35 नोट कर लेते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए इसको थोड़ा और स्लाइड करें लेफ़्ट साइड पर। मैं लेफ़्ट साइड पे फिर और लेके जा रहा हूँ इसको रियोस्टेट को। ये लेफ़्ट साइड पे लेके गया स्लाइड करके तो इसकी वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ गई और ये इस तरह से, पहले मैंने 2 डिवीज़न पर ला के रोका था, अब मैं इसको 4 डिवीज़न पर ला के रोकूँगा। ये 4 डिवीज़न पे आ गया। जब ये 4 डिवीज़न पे आ जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि एक डिवीज़न की वैल्यू 0.02 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.08 एम्पेयर। और इसी तरह से इसकी जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो आप देख सकते हैं, ये 1.2 पे
मौजूद है, थोड़ी ज़्यादा क्लोज, 1.2 से ज़्यादा क्लोज है, तो आप इसको 1.2 ही नोट कर लेंगे। तो ये 1.2 हमने नोट कर ली। उसके बाद जो है 1.2 नोट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लें। ये 0.12 बन जाएगा ये, क्योंकि 6 डिवीज़न है और एक डिवीज़न 0.02 का है, तो 6 से मल्टीप्लाई होके ये 0.12 बन जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की रीडिंग देखें, ये 1 आ रही है, ये एग्जैक्टली 1 पर आ रही है, तो ये हमने इसके आगे 1 नोट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के लिए इसको थोड़ा और स्लाइड कर लें। ये लीजिए, ये मैंने 8 स्मॉल बॉक्सेस पे ले आया हूँ इसको, 8 स्मॉल बॉक्सेस पर। एट का मतलब होगा कि 8 मल्टीप्लाई 0.02, तो ये 0.16 बन जाएगा, 0.16। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की रीडिंग देखें, ये तकरीबन आपको 0.9 नज़र आएगी, यानी 1 वोल्ट से एक डिवीज़न पीछे, तो 0.9 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद और थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, तो ये 2 डिवीज़न और ले जाएं आगे, तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा 0.2। तो ये हमारे पास 0.2 रीडिंग आ गई एम्पेयर मीटर पर। और वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो आप देख सकते हैं, 0.7 या 0.8 के करीब है, 0.7 और 8 के करीब है ये। तो आप 7 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, जो जिसके ज़्यादा क्लोज़ हो वही रीडिंग आप लिख लेंगे। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करता रहता है, तो आप जो है अपनी अंदाज़े से जो भी रीडिंग जो जिससे ज़्यादा क्लोज़ है वो रीडिंग लिख लें। तो 0.2 पर जो है ये इस वक्त ये 0.2 पर है, और ये जो है ये देख सकते हैं आप 0.7 पर है। ये देखिए 0.7 पर है, यानी 1 वोल्ट से 3 डिवीज़न पीछे है, 0.7 पर है। तो ये 0.7, 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.7। लास्ट रीडिंग लेना चाह रहा हूँ, तकरीबन 6 रीडिंग आप लेंगे ताकि ग्राफ बना सकें। 0.24, एक डिवीज़न 2 डिवीज़न और मैं आगे ले जाता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा और स्लाइड कर दें इसको, और ये 2 डिवीज़न हम और आगे चले गए, तो ये हमारे पास 0.24 और कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा स्लाइड करता रहता है। 0.6 पे आ गई, देखें 0.6। तो 0.6 जो है इसकी लास्ट रीडिंग होगी। तो ये है जनाब पहला स्टेप। इसके बाद हमने जनाब क्या करना है कि इसके बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इन दोनों का, ये जो हमारे पास रीडिंग्स आई हैं उनका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे आपने जनाब करंट को लेना है, वाई एक्सिस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लेना है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपने अपनी जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है 0.04, पहली जो आपने रीडिंग नोट की थी 0.04 पे वो, और दूसरी 0.08 पे, 0.12 पे, 0.16 पे, 0.2 पर और 0.24 पे, वही मैंने यहाँ पर सारी एक्स एक्सिस पे लिख दी हैं। 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.2 एंड 0.24। उसके बाद वाई एक्सिस पे जो है रीडिंग, चूँकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है 1.35 तक जा रही है, तो हमने ज़्यादा सूटेबल ये होगा कि 10 स्मॉल बॉक्सेस को 0.25 ले लें, 0.25, 0.5, 0.75, 1, इसमें हर मरतबा 0.25 ऐड करते जाएँ। 0.25 में 0.25 ऐड किया 0.5, फिर 0.75, फिर 1 बन गया, फिर 1.25 बन गया, और आखिर में ये 1.5 बन गया। इसके मुताबिक अब आपने प्लॉटिंग करनी है। पहला पॉइंट जो है वो आपके पास आ रहा है 0.04 और वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है 1.35। तो 1.35 ऊपर जाना है वाई एक्सिस पे, ये 0.04 है, और 1.35 ऊपर जाना है 1.35, ये 1.35 है। ये कैसे मालूम कर लेते हैं हम इसको? सिंपल सी वे बात है, एक्स वाई एक्सिस पे जो स्मॉल डिवीज़न की वैल्यू है 0.025, ये 0.025 क्यों है?
क्योंकि 0 से लेके और यहाँ तक 10 डिवीज़न तक हमने 0 से लेके 10 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं इसमें 0.25 की वैल्यू है। इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो है 0.025। अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 1.35 रीडिंग है, जो कि हम नोट कर चुके हैं 1.35, ये वाई एक्सिस पर है, तो आप 1.35 को इससे डिवाइड करेंगे स्मॉल वैल्यू से 0.025 से, तो आपके पास जो भी नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे वो देखिएगा 54 आ जाएंगे। 54 का मतलब है कि वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 44 आ जाएंगे। दोबारा देखें, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 54, तो 54 पर मार्क कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1.35, ये पहला मार्क आ गया। और एक्स एक्सिस पे ये 0.04 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपने प्लॉट करना है, जिसकी वैल्यू कितनी है वो हम देख लेते हैं। 0.08 पर 1.2, तो ये 1.2 वाई एक्सिस पे जाएंगे आप, ये 0.08 हो गया और 1.2 ऊपर यहाँ पर ये 1.2, ये भी उसी तरह से कैलकुलेट किया हमने। 1.2 को डिवाइड करें इससे 0.024 से और फिर देखें नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस कितने आते हैं। ये आएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद ये 48 मैं ऊपर लेके गया हूँ, तो 48 आएंगे आपके पास स्मॉल बॉक्सेस। तो ये इस तरह से आप इसको प्लॉट कर लेंगे 1.2 को। इसी तरह से अब आपके पास नेक्स्ट रीडिंग जो है वो 0.12 पर है, 0.12 पर 1 वोल्ट है पूरा 0.12 पे, तो ये 0.12 और 1 वोल्ट तो खैर ये हमारे ग्राफ पे ही मौजूद है, तो एग्जैक्टली ये 1 के सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो 0.16 पर 0.16 पे जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.9। तो 0.9 के लिए भी वही करेंगे आप कि ये 0.9 है, ये 0.9 कैसे क्या, 0.9 को फिर उसी तरह से 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस आ जाएंगे 10, 20, 30 और ये 36 पे मैंने निशान लगाया है, तो ये 36 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है आपके पास 0.2, सेकेंड लास्ट पॉइंट है 0.2 एम्पेयर पर। तो 0.2 एम्पेयर पर जो इसकी वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0.7। ये 0.7 को हमने प्लॉट किया उसी तरह से 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करके, तो हमारे पास ये 10, 20 और 28 डिवीज़न आ जाएंगे। और लास्ट जो है वो 0.24 पर जो लास्ट रीडिंग है हमारी वो है ये हमारे पास जो है लास्ट रीडिंग 0.6 है, 0.24 पर 0.6। तो इसी तरह से 0.24 पे 0.6 ऊपर जाएंगे और 0.6 कहाँ होगा, ये ज़ाहिर है 0.25 है, ये 0.5 है और 0.6 यहाँ कहीं दरमियान में होगा, तो वही उसी तरह से 0.025 से डिवाइड कर लें इसको, तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस हैं वो कितने आ जाएंगे, 10, 20 और ये 21, 22, 23, 24 आ जाएंगे। तो 24 पे आप निशान लगा देंगे, तो ये आपके पास सारा ग्राफ प्लॉट हो गया। पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आने के बाद आपने जो है ये इनको तमाम पॉइंट्स को मिला के ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देना है। ग्राफ जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगा उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट यही ईएमएफ की वैल्यू होती है, यानी पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है ईएमएफ फाइंड करना, तो वो इस ग्राफ से जस्ट इस लाइन को, ग्राफ की लाइन को आप एक्सटेंड करें जहाँ पे वाई एक्सिस पे ये कट करेगा, ये आपके पास जो है ईएमएफ की वैल्यू होगी। तो ये नज़र आ रहा है आपको ग्राफ को मैंने डॉटेड लाइन में आगे एक्सटेंड किया हुआ है, ये 1.5 पे ही कट कर रहा है जाके एग्जैक्टली, तो ये इसकी ईएमएफ की वैल्यू है। अब रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए इस ग्राफ का स्लोप निकालें। स्लोप कैसे निकलता है, वर्टिकल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल वैल्यू से डिवाइड करने से, यानी डेल्टा वी को डेल्टा आई से। उसके लिए क्या करेंगे, हम ए पॉइंट अपनी मर्ज़ी से खुद सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरा पॉइंट बी खुद सेलेक्ट कर लेंगे। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, क्योंकि हमने जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसमें ये नीचे की तरफ जो है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ऑब्जर्वेशंस करंट की वैल्यू कम होती गई है जैसे जैसे टाइम गुजरा है।
करंट की वैल्यू जो है बढ़ती गई है और वोल्टेज की वैल्यू जो है ऊपर से नीचे की तरफ कम होती गई है। तो करंट की वैल्यू इसमें कम होती जा रही है, वोल्टेज की वैल्यू कम होती जा रही है और करंट की वैल्यू इसमें जो है एक्स एक्सिस पे देखें बढ़ती जा रही है। इस तरह का जो ग्राफ होता है इसका स्लोप नेगेटिव होता है, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है वर्टिकल वैल्यू यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग वो कम होती जा रही है टाइम के जन एक्स एक्सिस के साथ साथ। जैसे जैसे रीडिंग आपकी बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ये नेगेटिव स्लोप में होता है। इसका स्लोप निकालना है तो उस तरीका ये है कि इस अपनी मर्ज़ी से दो पॉइंट आपने ए और बी कंसीडर कर लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएं और इसके सामने बी के सामने ले आएँ। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इसका जो स्लोप होता है वो वर्टिकल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल वैल्यू को डिवाइड करने से मिलता है, यानी डेल्टा वी को आप डिवाइड करेंगे डेल्टा आई से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा इसका। तो अब इसकी डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसकी वाई एक्सिस पर वैल्यू है फाइनल, ये इनिशियल थी 1.35 और फाइनल कितनी है, फाइनल वैल्यू है इसकी 0.9। तो आप 0.9 में से 1.35 माइनस करेंगे तो ये -0.45 आ जाएगा। ये तो होगी डेल्टा वी की वैल्यू यानी ए सी की वैल्यू। और बी सी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है उसके लिए जो हमारे पास फाइनल इनिशियल वैल्यू थी 0.04 और फाइनल वैल्यू है 0.16। तो 0.16 में से फाइनल में से इस इनिशियल को माइनस करें 0.04 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.16 माइनस 0.04 तो ये पॉजिटिव में होगा 0.12। लेकिन ऊपर वाला 0.9 में से जब इसे माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा। तो स्लोप इसमें नेगेटिव ही मिलेगा। ये वोल्ट में है और ये एम्पेयर में है। वोल्ट ओवर एम्पेयर रेजिस्टेंस होती है, उसकी यूनिट ओम होती है, इसलिए आप इसे ओम में लिख सकते हैं। अब इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन को जो आप न जानते हैं कि ये टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन है, V इज़ इक्वल टू EMF माइनस IR। इसको थोड़ा अरेंज कर लें इसके साथ -IR। इसको अरेंज करने का मतलब ये है कि इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें और I को आगे लिख दें और R को -R को पहले लिख दें। कंपेयर करें इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लाइन से। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाती है। क्यों कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये हमारा लाइन की शक्ल में आ रहा है। तो इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर हम कंपेयर करवा दें तो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें ये वाई एक्सिस की क्वांटिटी है, जो भी वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी, ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, और ये एम जो है स्लोप है लाइन का, और सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, इसको इसके साथ, तो इसमें वाई जो है वो वी के बराबर है और हमने लिया हुआ भी है वो वाई को वी के बराबर। वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, वी है, वोल्टेज है। और इसी तरह से और आई जो है उसकी जगह पर एक्स है, देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये आई। और क्या चीज़ बच गई जनाब, एम। एम जो है वो तो ज़ाहिर है स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो -R के बराबर होगा कंपेयर करने से। और ई जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, यानी सी जो है इसमें वाई इंटरसेप्ट होता है। तो जब कंपेयर करोगे तो ये वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर है, ई के बराबर है, जिसे हम EMF कहते हैं। तो ये दो रिज़ल्ट इससे निकल रहे हैं। एक तो ये कि -R जो है वो एम के बराबर है, स्लोप के बराबर है, और ई जो है वो सी के बराबर है, ई जो है EC के बराबर, जिसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। बस यही दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ग्राफ से, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हम निकाली हुई है 1.5 वोल्ट। तो इसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर दें 1.5 वोल्ट, ठीक है। और -R स्लोप के बराबर है, तो ग्राफ से हमने स्लोप पहले निकाला हुआ है, ये रहा -3.75। तो उसकी जगह पे आप -3.75 लिख दें। एम की वैल्यू क्या है, -R है, तो इसकी जगह -R लिख दें। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 3.75 ओम आ जाएगी। तो दोनों रिज़ल्ट हमारे पास आ गए। EMF वाई इंटरसेप्ट से मिल गया आपको 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल गई है 3.75। यही रिज़ल्ट में लिख दीजिए, जो लास्ट में हम रिज़ल्ट लिखते हैं। EMF ऑफ गिवन सेल इज़ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल इज़ 3.75 वोल्ट। उम्मीद है आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।